आत्मदा बालुदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसां यस्य देवा यस्य क्षया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय विश्वाविधि में। देखिए, मैं आज आर्यवेद दर्शन पर मैं आज जो चर्चा रहेगी वो स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस। तो स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है ये भारतीय संस्कृति के लिए, और उन्होंने गुरुकुल प्रणाली द्वारा से प्रारंभ की। जो हरिद्वार का गुरुकुल है वो स्वामी जी ने ही उसकी स्थापना की, और दूसरा गुरुकुल है जो हरियाणा और दिल्ली की सीमा से लगता हुआ गुरुकुल इंद्रप्रस्थ। ये दोनों के संस्थापक स्वामी जी महाराज हैं। और स्वामी श्रद्धानंद जी और उनका देखिए बलिदान तक की आज चर्चाएं हम रखेंगे। भारत भूमि महापुरुषों की जननी है, और भारत माता ने युगीन आवश्यकता के अनुसार ऐसी और दिव्य संतानों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने देदीप्यमान आदर्श चरित्र से युग की दिशा ही बदल दी, और युग युगों तक मानव मात्र के लिए प्रेरणा के अद्भुत और स्रोत बन गए हैं। ऐसे महामानवों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री रामचंद्र जी, और दूसरे पे योगी राज श्री कृष्ण जी, और दयानंद स्वामी श्रद्धानंद आदि के नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। इन महापुरुषों ने अपने भव्य व्यक्तित्व, दिव्य और चरित्र एवं अद्भुत महान कार्यों से न केवल अपने समय के युगांधकार को ही नष्ट किया है। जो युगों में अंधकार थे और गलत जो प्रथाएं थी उन पे इन्होंने अपने समय समय पे कार्य किया। वरन अपने त्यागमय जीवन एवं अप्रियतम कृतिज्ञ के प्रकाश से भावी पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन भी किया। आर्य समाज के इतिहास में ऐसे महापुरुषों की परंपरा में ऋषिवर दयानंद के बाद सर्वाधिक चर्चित एवं श्रद्धापद नाम स्वामी श्रद्धानंद का ही है। तो जितना प्रारंभिक जीवन एकंठ भोग लिप्सा में और लिप्त रहा हो एवं सत्संग के प्रभाव से परवर्ती जीवन प्रिय से श्रेय की पराकाष्ठा पर पहुंच गया हो, ऐसे कतिपय विलक्षण महापुरुषों में से एक है स्वामी श्रद्धानंद। देखिए, कहीं जो जीवन बहुत भोग विलास में रहा हो, बुराइयों में रहा हो, और फिर जीवन बदल जाए और सन्यासी बन जाए, ये कम तप की बात नहीं है। तो इसलिए कालांतर में स्वामी दयानंद के नाम से प्रसिद्ध के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने वाले इस महान व्यक्तित्व का जन्म विक्रमी संवत 1913 के फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन हुआ। तो जालंधर जिले के तलवन नामक स्थान पर हुआ, और अपने भाई बहनों में सबसे छोटे एवं और माता की छठवीं और अंतिम संतान थे। मुंशी राम के
नाम से प्रसिद्ध इस बालक का नाम बचपन का नाम बृहस्पति था। स्वामी जी का नाम पहले बृहस्पति था और यद्यपि इनके जन्म के समय इनके पिता श्री नानक चंद जी रोजगार की तलाश में और घर से बाहर गए हुए थे, तथापि इनके जन्म के और बाद में केवल उन्हें पुलिस की नौकरी मिली तो वह पुलिस इंस्पेक्टर हुए और नगर कोतवाल भी बने। तो देखिए जिस समय उसमें बांसबरेली में महर्षि दयानंद का प्रचार हो रहा था, इनके पिताजी जो नानक चंद पुलिस इंस्पेक्टर थे उनकी जो है देख रेख में हो रहा था। जब एक दिन उन्होंने देखा कि ये स्वामी जी तो बहुत विलक्षण बुद्धि के हैं, बहुत इनकी तीव्र और सोच और ईश्वर के बारे में बहुत अच्छा समझाते हैं, तब इन्होंने कहा कि मेरा जो पुत्र है मुंशीराम, उसमें तो बहुत सारे अवगुण हैं। वो शराब भी पीता है, मांस भी खाता और अन्य अन्य बहुत सारे उसमें अंदर अवगुण हैं। तो तब कहा अरे मुंशीराम, तो भाई वो एक स्वामी दयानंद आए हैं, उनके प्रचार जो है बरेली में चल रहा है, बांसबरेली में, तुम एक दिन प्रचार तो सुन। तो अगले दिन उनको जब लेके आए तो वहाँ मुंशीराम जी कहते हैं जब 10 मिनट ही स्वामी जी की बात सुनी तो एकदम बुद्धि ही बदल गई। तो देखिए उनको जो है एक नौकरी भी मिल रही थी पुलिस की, लेकिन उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी और इसके बाद मथुरा आदि में उन्होंने साधुओं, गोसाइयों, पौंगापंथी पंडितों, ईसाइयों आदि की पौराणिक लीलाओं, काम इच्छाओं, भ्रष्टाचारों, लूट खसोट आदि को अपनी आंखों से देखा और धर्म में उनकी आस्था न रही तथा वे तार्किक और नास्तिक हो गए। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण देर से ही सही उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई शुरू की और उनकी गणना फौजदारी की और नामी ग्रामी वकीलों में थी। तो उनका विवाह एक सुसंस्कारित, सुशीला, धार्मिक आर्य महिला शिव देवी से हुआ था और उनकी 4 संतानें हुई। तो मुंशीराम को दुर्गुणों, दुर्व्यसनों के परित्याग की प्रेरणा जहाँ महर्षि दयानंद और सत्यार्थ प्रकाश से मिली, वहीं इसमें उनकी धर्म पत्नी शिव देवी भी बहुत सहायक बनी। देखिए कई बार बहुत भाई जो पति पत्नी होते हैं वो भी एक दूसरे से गुणों को जानते हैं, तो इसलिए उनको जो है उनकी पत्नी ने बहुत समझा करके वो भी बहुत प्रेरणा देती थी। तो यहाँ वो कहते हैं कि मुझे महर्षि दयानंद, सत्यार्थ प्रकाश और अपनी पत्नी शिव देवी से प्रेरणा मिली। मुंशीराम को श्रद्धानंद बनाने में स्वामी सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, आर्य समाज और शिव देवी, इन 4 स्तंभों का योगदान है। तो आर्य समाज की जो सत्संग हैं, जो भी आर्य समाज के सत्संग में गया, जो भी महर्षि दयानंद का भाषण सुना, उसका जीवन ही बदल गया। तो इसलिए फिर व्यक्ति का श्रद्धानंद रूपी विशाल भवन व्यक्तित्व का निर्माण हुआ और सन 1891 में मुंशीराम की धर्म पत्नी का निधन हो गया, किंतु तमाम दबावों के बावजूद उन्होंने पुनर्विवाह न कर और आत्म संयम एवं सदाचार का परिचय दिया। अपने छोटे छोटे बच्चों को पिता का अनुशासन ही नहीं, माता का भी स्नेह स्वामी जी ने ही दिया। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन के पूर्वाध को भली भांति जानने और उससे दुर्गुणों और दुर्व्यसनों के परित्याग की शिक्षा लेकर सच्चरित्र बनने की और प्रेरणा लेने के लिए हमें उनकी आत्मकथा कल्याण मार्ग का पथिक अवश्य पढ़नी चाहिए। तो जहाँ स्वामी जी का पूरा इतिहास है
वो है कल्याण मार्ग का पथिक। तो अपर पीढ़ी का और सम्यक मार्गदर्शन कर सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती विक्रमी संवत 1936 और श्रावण मास के दिन बांसबरेली आए और 3 भाद्रपद मतलब भादों में 3 दिन गए चले गए। तो इस अल्प अवधि से अपने पिता की प्रेरणा से और ऋषिवर के दर्शन लाभ का सौभाग्य मुंशी राम को मिला। केवल 10 मिनट का देव दयानंद का प्रवचन सुनकर मुंशी राम आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह विचित्र व्यक्ति है। देखिए, महर्षि दयानंद का जिसने भी प्रवचन सुना उसका जीवन बदल गया। तो ऐसे में जो हम हवन करते हैं, हवन के बाद में जो यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। और एक वो व्यक्ति थे, उनमें भी सारी बुराइयां थी। एक जगह का प्रोग्राम हो रहा था तो वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं भी कुछ बोलूँगा। जब बाद में गांव वालों ने कहा, जहाँ प्रोग्राम था कार्यकर्ताओं ने, ये तो सारे स्वामी जी इसमें तो सारे अवगुण हैं, ये मांस अंडे चोरी और ये सब करता है। तो जब स्वामी जी ने कहा कि अच्छा इससे बोलने तो दो, जब वो बोल के निमटा स्वामी जी ने कहा, अरे तू है तो हीरा, अब मुझे थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा, तू है तो हीरा पर कीचड़ में पड़ा है। उसने कहा स्वामी जी मैं हीरा हूँ कि हाँ तू हीरा है पर कीचड़ में पड़ा है। अमीचंद नाम था। तो हम अमीचंद के ही भजन गाते हैं और अमीचंद वास्तव में सारी बुराइयां छोड़ दी और आज हम भजनों में और उस अमीचंद के ही गुण वो गीत गाते हैं। तो इसलिए ऋषि दयानंद का बहुत पंजाब का भी एक वो है, एक जगह प्रचार हो रहा था, रात्रि का समय था। एक बुगला नाम का डाकू था, वो डाकू भी उस प्रचार में आया और जब उस प्रचार में आया सुनते सुनते और डाकू के भय से सारे लोग रात्रि में के करके सारे चले गए, सारे उठ गए। तो तब वो डाकू कहने लगा स्वामी जी से, स्वामी जी आप कहाँ ठहरे हैं, किसके मकान में हैं? तो बता दिया स्वामी जी ने कहाँ ठहरा। तो तब वो जो मुगला नाम का डाकू स्वामी जी से मिला और कह रहे स्वामी जी मेरा भी कल्याण किसी प्रकार हो सकता है कि हो सकता है, बुराई छोड़ दे, अच्छाइयों को तरफ जा और ये सब जो गलत कार्य करते इसे छोड़ दो, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो उसने उसी समय प्रतिज्ञा की और जो मुगला डाकू था उसका चरित्र ही बदल गया। ऐसे थे ऋषि दयानंद के का वो चरित्र और दर्शन। तो बहुत सारे उनका जो है बदला अपने उनके जीवन में। तो जब 10 मिनट का ही प्रचार सुना, तर्क शक्ति बड़ी प्रबल थी, तो आपने मुझे चुप तो कर दिया। स्वामी जी से कहने लगे जब तर्क के प्रश्न उत्तर दिए चुप तो कर दिया, परंतु यह विश्वास नहीं दिलाया कि परमेश्वर की कोई हस्ती है। हंसने के बाद महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, देखो तुमने प्रश्न किए, मैंने उत्तर दिए, यह युक्ति की बात थी। मैंने कब प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर करा दूंगा। और साथ ही ऋषिवर ने कठोर उपनिषद का यह वचन अद्भुत कर दिया कि नाये मात्मा प्रवचन नैन लभ्यो। ऋषिवर का और कथन अभिप्राय यह था कि जब ईश्वर की कृपा तुम पर कृपा होगी तो वे तुम्हारा वर्ण करेंगे और यमेव सवरणे तुम तेन लभ्य, तब तुम उस पर विश्वास भी करने लगोगे और वह तुम्हें प्राप्त भी हो जाएगा। तो देखिए महर्षि दयानंद ने बहुत सारे प्रश्न किए। तो महर्षि दयानंद के सत्संग एवं आशीर्वाद का ऐसा और सुप्रभाव पड़ा कि मुंशी राम के जीवन का कायाकल्प ही हो गया। ऋषि के पारस स्पर्श से लोहे कुंदन बन गया
और मुंशी राम ने मध्यमास आदि पंचमकारों का परित्याग कर दिया और वे माघ मास आदित्यवार संवत 1941 को आर्य समाज बच्चों वाली लाहौर के सभासद बन गए और वहीं उनकी पहली वक्रता भी हुई बातचीत हुई, जिसके अंत में उन्होंने कहा कि भाड़े के टट्टुओं से धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। इस क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रचार तो करते हैं, दक्षिणा भी लेते हैं, तो यहाँ ये स्वामी जी कह रहे हैं कि भाड़े के टट्टुओं से कभी धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। तो इस प्रकार इस पवित्र कार्य के लिए स्वार्थ त्यागी पुरुषों की आवश्यकता है और अनंत अपने सर्वस्व त्याग, निस्वार्थ भावना और समर्पणशीलता और आत्म बलिदान से अपने उक्त कथन को प्रमाणित किया। एक बार आर्य समाज से जुड़ जाने के बाद मुंशी राम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आर्य समाज के सिद्धांतों में उनकी दृढ़ निष्ठा हो गई और उन सिद्धांतों का उन्होंने और प्राणपण से पालन किया। ऋषिवर दयानंद के कार्यों योजनाओं को पूरा करने में उन्होंने अपना शेष जीवन लगा दिया। यों मुंशी राम का संबंध आर्य समाज के अतिरिक्त ब्रह्म समाज, कांग्रेस, हिंदू और हिंदू महासभा आदि से भी रहा, पर उन्होंने कभी अपने आर्ष सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और जब कभी उन्हें लगा कि अमुक संस्था में उनके लिए सिद्धांत पालन कठिन हो गया है तो उसे छोड़ने में उन्होंने रंच मात्र भी विलंब नहीं किया, बिल्कुल भी छोड़ने में उन्होंने देर न लगाई। मुंशी राम ने से महात्मा मुंशी राम और महात्मा मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद के नाम से व्याख्यात लंबे कद एवं सुगठित कद काठी का धनी और यह दबंग निर्भीक सन्यासी अद्भुत ईश्वर भक्त था और विलक्षण व्यक्तित्व का धनी यह सन्यासी एक बार जो ठान लेता था कर दिखाता था और कथनी करने की एकता ने स्वामी जी के और अंतर्बाह्य व्यक्तित्व को एक अलग प्रकार की तेजस्विता एवं दीप्त प्रदान की। मुंशी राम जी सन 1892 को लगातार 4 वर्ष तक आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान रहे तथा वे 26 नवंबर और 1898 में उन्होंने आर्य प्रतिनिधि सभा से और गुरुकुल खोलने का प्रस्ताव किया और रखा। तो उस समय उन्होंने गुरुकुल के लिए 30,000 रुपये एकत्र करने की और भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि मैं 30,000 रुपया इकट्ठा करूंगा। तो उन दिनों 30,000 तो आज 30 करोड़ भी आसान है, लेकिन 30,000 उस समय बहुत कठिन थे। प्रतिज्ञा की, यह कहा कि जब तक मैं यह राशि एकत्रित नहीं कर लूँगा तो घर में कदम नहीं रखूँगा। उन्होंने 8 अप्रैल सन 1900 को तक 40,000 रुपये एकत्रित कर लिए। तब आर्य प्रतिनिधि सभा ने उनका अभिवादन किया और करते हुए उन्हें महात्मा मुंशी राम के नाम से और प्रसिद्धि दिलाई। गुरुकुल की स्थापना के लिए मुंशी राम मुंशी एक वो थे जो जमींदार थे, मुंशी अमन सिंह के ने कांगड़ी गांव में जो भूमि दान दी उस पर और मार्च 1902 में विधिवत गुरुकुल की स्थापना हुई। उस गुरुकुल से मैं स्वामी जी ने अपने दोनों पुत्रों हरिश्चंद्र व इंद्र को भी प्रविष्ट कराया और वे 17 वर्ष तक इस गुरुकुल के आचार्य एवं मुख्य अधिष्ठाता रहे। देखिए, हरिद्वार में जो गुरुकुल है इंद्रप्रस्थ है,
वहाँ बहुत बड़ा वो था, बताते हैं 3000 बीघे ज़मीन थी वो, और उसमें वहाँ जंगल था। तो पहले जब झोंपड़ी डाली तो कोई गुरुकुल में अपने बच्चे को जो है वो दाखिला नहीं करा रहा था। तो सबसे पहले स्वामी जी ने अपने बच्चों को ही जो पढ़ाना शुरू किया। कितना विलक्षण वो तपस्वी सन्यासी था। तो फिर स्वामी जी श्रद्धानंद दूरदर्शी क्रांतिकारी शिक्षाविद थे। मिशन स्कूल में पढ़ने वाली अपनी पुत्री के मुख से जो निकला ईसा वेश्यक एक गीत को सुनकर उन्होंने न केवल उसका स्कूल आना बंद करवा दिया, नहीं जाना बंद करवा दिया, वरन सम्मत 1947 में जालंधर में, और ये सम्मत है तो मोहनलाल आर्य कन्या विद्यालय की स्थापना भी की थी। और वही विद्यालय आज कन्या महाविद्यालय के नाम से विख्यात है। इन दिनों कन्याओं की शिक्षा के प्रति हिंदू समाज का और दृष्टिकोण अनुदार ही था। ऐसे समय में कन्या विद्यालय खोलना बहुत जीवट और साहस का काम था, किंतु स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक होने के कारण स्वामी श्रद्धानंद जी इस कार्य को सफलतापूर्वक और स्वल्प समय में ही संपन्न कर पाए। तो जब लड़की उनकी पढ़ती थी वेद कुमारी, तो वो वेद कुमारी कह रही थी कि वहाँ एक गाना सुनाया जाता था, क्या लगे तेरा राम रहीम, क्या लगे तो मैं राम रहीम और कन्हैया, इस तरह। और सबसे बड़ा जो है ईसाई मत का वो था, खैर मैं वो ज़्यादा समझ नहीं रहा। तो वो ईसाई मत का जब प्रचार लड़की के मुंह से सुना तो क्या लगा तेरा राम कन्हैया, तो इस तरह जब सुना तो बहुत प्रभाव पड़ा स्वामी जी पे। तब कन्या गुरुकुल खुलवाया और लड़की का जाना बंद कर दिया। और अंग्रेजों का प्रयत्न भारतीय सभ्यता संस्कृति भाषा को समाप्त करने का था, जबकि गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के प्रचार प्रसार से महात्मा मुंशीराम का प्रयत्न भारतीय सभ्यता संस्कृति वैदिक आदर्शों सिद्धांतों और देव भाषा के प्रचार प्रसार का था। एक प्रकार से उनका यह कार्य सीधे सीधे अंग्रेज शासन और शासकों से टकराने का था, पर ईश्वर विश्वासी निर्भीक महात्मा मुंशी राम ने कभी और इसकी परवाह नहीं की। हालांकि कई बार ब्रिटिश शासन की कुदृष्टि पर इस गुरुकुल पर पड़ी। दूसरी बड़ी बात यह, उन दिनों अंग्रेजी रोजी रोटी से जुड़ी हुई थी। जो उनकी भाषा थी वो रोजी रोटी जुड़ी हुई थी, और जो संस्कृत पढ़ते उन्हें रोजगार की नहीं मिलने पाता था। तो अंग्रेजी पढ़े लिखे को न केवल उच्च पद ही प्राप्त हो जाते, वरन समाज में भी उनका गौरवपूर्ण स्थान था। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली बीए, एमए आदि उपाधियों का स्थान पर विद्यालंकार, वेदालंकार, विद्यावाचस्पति, विद्या वारधि आदि उपाधियों एवं गुरुकुल से निकलने वाले स्नातकों को मान्यता प्रतिष्ठा दिलाने तथा आर्थिक दृष्टि से और स्वावलंबी बनाने का एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न भी महात्मा जी ने सामने रखा, जिसका उन्होंने डटकर मुकाबला किया। गुरुकुलीय शिक्षा के माध्यम से स्वामी जी ने अपने छात्रों को वैदिक धर्म एवं भारतीय संस्कृति, स्वयं भाषा, स्वाभिमान, उत्कृष्ट देशभक्ति और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था, सदाचार आदि के जो सुदृढ़ संस्कार दिए। ये उन दिनों बहुत कठिन था गुरुकुल खोलना। गुरुकुल तो हमारे बंद ही करा दिए थे। तो देखिए, फिर महात्मा मुंशीराम ने 12 अप्रैल और 1917 को संन्यास आश्रम में प्रवेश किया और उनका नया अभिधान श्रद्धानंद हो गया। और
वे हो गया। स्वामी बनने के उपरांत उन्होंने अपना शेष जीवन आर्य समाज और सेवा को समर्पित कर दिया। सामाजिक कुरीतियाँ और कुप्रथाओं, अंधविश्वासों, प्रचलित समाज और अहितकारी रूढ़ियों, परंपराओं को वे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। जातियों वर्गों में विभाजित कमजोर हिंदू समाज को भी सुसंगठित कर और एक अदम्य शक्ति के रूप में उभारना चाहते थे। इसीलिए वर्ण व्यवस्था को जन्मना न मानकर कर्मणा मानते थे, पक्षपाती ही थे और हिंदू समाज की उपेक्षापूर्ण और घृणास्पद नीतियों के कारण हिंदुओं से छिटक टूटकर जो लोग मुसलमान व ईसाई बन गए थे, उन्होंने शुद्ध कर उन्हें और पुनः आर्य बनाकर हिंदू समाज में सम्मिलित करना स्वामी जी का एक मुख्य कार्यक्रम था। उन्होंने इन कार्यक्रमों के योजनाओं को और सशक्त से क्रियान्वित करने की दृष्टि से ही वे राजनीति कांग्रेस हिंदू महासभा से भी जुड़े और पर कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते उन्होंने अंत कांग्रेस से त्याग पत्र भी दे दिया और अछूत उद्धार शुद्धि आंदोलन उन दिनों जो है वो स्वामी जी का चल रहा था। जय और असप्रियता और उन्मूलन जैसे क्रांतिकारी कार्यक्रमों से उन्होंने मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश शासकों के होश उड़ा दिए। सन और 1923 ईस्वी में आगरा में और स्थापित हिंदू शुद्धि के प्रधान स्वामी श्रद्धानंद ही बनाए गए और शुद्धि का कार्य और गतिमान से हो गया और प्रणत आगरा, मथुरा, अलवर आदि के अंचलों में लगभग 5 लाख और मलबाने राजपूतों ने शुद्ध होकर पुनः हिंदू धर्म स्वीकार किया। तो कितना काम जो है, सबसे पहले शुद्धि सभा का कार्यक्रम और जो स्वामी जी ने वो नारा दिया, भाई जितने भी आज हम अगर ये लगाएं कौन कहाँ से है, तो अनादिकाल से तो वैदिक धर्म था। जब ये दुनिया बनाई परमात्मा ने, उसने वेद का ज्ञान दिया। उसके 2 समुदाय थे अनादिकाल में, एक आर्य और एक अनार्य। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये जाति बरादरी है, ये तो गुण कर्म स्वभाव है। आर्य कहते हैं जो श्रेष्ठ होते हैं, उत्तम होते हैं, धार्मिक होते हैं, यज्ञ हवन करने वाले, सुबह शाम संध्या करने वाले। और अनार्यों में वे आते हैं भाई जो अंडे मांस खाने राक्षस प्रवृत्ति के, अनार्य ही तो हैं। तो इसलिए है स्वामी जी ने कहा कि तुम जो है अपने घर से जो निकले आर्य परिवार से तुम फिर आ जाओ। और मैं कहूँ आर्यों को तो आज भी नारा है, भाई जिस घर से निकले उस घर में आ जाओ। मैं तो कई वीडियो में दिया है। तो इसलिए भाई श्रेष्ठ बनो। फिर इसमें एक विचार आता है संसार के लोगों, अगर तुम सारे श्रेष्ठ लोग एक संगठन बना लो तो सारा पृथ्वी से जो है अनाचार अत्याचार खत्म हो जाएगा। लेकिन यह है कि तुम जाग नहीं रहे, उठ नहीं रहे। एक समुदाय बनाओ, जो अत्याचार है बंद होना चाहिए। सभी को जो है इससे परेशानी है, सभी को दुख है, ऐसा नहीं है। तो फिर श्रद्धानंद से शुद्धि कार्यक्रम को बंद कराने को कहा, क्योंकि इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचता था। तो चलिए फिर एक निर्भीक पत्रकार और राष्ट्रभाषा हिंदी के उनायक के रूप में भी स्वामी श्रद्धानंद जी का सादर स्मरण किया जाता है। और वैदिक विचारों के प्रचारार्थ उन्होंने सन 1887 में और सिद्धांत प्रचारक का उर्दू में प्रकाशन प्रारंभ किया। तो उन्होंने 2 जो है अखबार भी निकाले, एक हिंदी का और एक अंग्रेजी का। जो वो समाचार निकाले, हिंदी में अर्जुन और उर्दू में तेज, और अंग्रेजी में भी उन्होंने लिबरेटर नामक पत्र का प्रकाशन किया। स्वामी श्रद्धानंद के संरक्षण में
कई एक और भी हिंदी दैनिक विजया पे प्रकाशित हुआ, जिसके प्रकाशक स्वामी जी के सुयोग्य पुत्र इंद्र जी हैं, और उनको आत्मकथा कल्याण मार्ग का पथिक भी हिंदी में ही प्रकाशित किया। देखिए स्वामी श्रद्धानंद ने कितना काम किया। जहाँ बचपन था, जवानी थी, कहाँ कितने बुराइयों में थी, ये हर आदमी बदल सकता है। हर आदमी की स्वतंत्रता है, मुझे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, इतना तो हम सोच सकते हैं। अगर सारे संसार के लोग बुराइयों को छोड़ दें, अच्छाइयों को ग्रहण करें, तो मैं कहता हूं संसार में शांति हो जाएगी। राम के राज में क्या था, रोज राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। मैं रोज लोगों से कहता हूं भाई ये राम राम जो है हमारा अभिवादन शब्द नहीं है, ये नमस्ते हमारा अनादिकाल से, और कोई वालेकुम सलाम जितने भी हैं कोई भी नहीं है, केवल नमस्ते है। नमस्ते का अर्थ है मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नमस्ते जी, वो भी कह रहा मैं भी आपका सम्मान, ऐसा अभिवादन शब्द कहीं और कहीं में नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ राम की बात, राम के राज में ताले नहीं लगते थे, राम के राज में सारे विद्वान लोग थे, घर घर में हवन होते थे, राम के राज में कोई रोग नहीं था, कोई जो अकाल मृत्यु नहीं होती, कोई किसी विधवा स्त्री का रुदन नहीं होता था। आज देखो ना सारा उल्टा जा रहा है। बड़े बनते तो हैं ये कि हम जो है भाई वो नेता हैं, हम ये हैं, और लेकिन तुम कार्य कहाँ कर रहे हो? कार्य तो तुम नरक में जाने के कर रहे हो। क्या स्वर्ग मिलेगा तुम्हें, नरक मिलेगा? जिनके हाथ में पावर है वो, मैं कहता हूँ महर्षि मनु को पढ़ें, वहाँ नीतियों को पढ़ें। सबसे प्रथम राजा महर्षि मनु थे, उसमें किसी का पक्षपात नहीं है। आर्यों की बात को समझो। आर्य जो है श्रेष्ठ लोगों को कहते हैं। आर्य कोई बिरादरी नहीं, कोई जाति नहीं, सब बन सकते हैं आर्य। मुसलमान बन सकता है, हिंदू बन सकता है, ईसाई बन सकता है, बहुत बन भी रहे हैं लोग। जो जिनके मन में आता है, अच्छे विचारों की भावना जागृत होती है, तो वे आर्य रोज बन रहे हैं आज भी। इसलिए विचार करो, 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद का वो विरोध दिल्ली के जल्लूस के नेतृत्व में हुआ। 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद कर रहे थे। जल्लूस जब चांदी चौक के निकट आया तो गोरखा सिपाहियों ने और इसे रोक दिया, और तब सिंह गर्जना करते हुए स्वामी जी ने और अपना सीना संगीनों के सामने और अड़ा दिया और कहा कि हिम्मत है तो बंदूक की मेरे सीने में गोली मारो। उनके तेजोदीप्त और व्यक्तित्व के सामने संगीनें झुक गईं और जलूस की शांतिपूर्वक आगे बढ़ने लगा। और इस घटना ने स्वामी जी को और दिगांत व्यापिनी व्याख्याति दी, तो वे हिंदू मुस्लिम एकता की और प्रतीक बन गए। इसके उपरांत 4 अप्रैल 1919 को और वो मुसलमानों द्वारा जामा मस्जिद पर, दिल्ली की जामा मस्जिद पे स्वामी जी ने भाषण दिया सबकी। भाई हम आर्य लोग किसी का गलत नहीं चाहते, हम तो सबका भला करना चाहते हैं। तो वहाँ फिर अपने व्याख्यान से उन्होंने जो तुम्हारी नए पिता वसो मंत्र से अपना व्याख्यान प्रारंभ किया और अपने व्याख्यान से मुस्लिम श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। जामा मस्जिद की विमंबर पर वेद मंत्र से किसी हिंदू द्वारा व्याख्यान देना और स्वयं में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। इस प्रकार उपरांत स्वामी जी सूती आंदोलन से उत्तेजित अब्दुल रशीद नामक धर्मांध युवक ने और स्वामी जी पे गोली चला दी। 23 दिसंबर 1926 के दिन वैदिक धर्म और अपने सिद्धांतों की खातिर स्वामी श्रद्धानंद अपने बलिदान से अजर अमर हो गए। इस प्रकार संक्षेप में स्वामी श्रद्धानंद मुंशीराम जीवन घोर पतन में से आरंभ होने पर भी उत्थान की पराकाष्ठा पर समाप्त होता है। तो देखिए ये उसका तपस्वी जीवन का इतिहास है कि आदमी कहाँ से कहाँ गया, व्यक्ति कैसे अन्नमय कोश से आनंदमय कोश एवं और प्रेय से श्रेय की ओर बढ़ सकता है। यह शिक्षा
हम मुंशी राम के जीवन से ले सकते हैं। मुंशी राम से श्रद्धानंद बनने वाला यह महापुरुष आदर्श समाज सुधारक, उत्कृष्ट देशभक्त, शिष्ट वत्सल्य और आदर्श आचार्य, दूरदर्शी और क्रांतिकारी शिक्षाविद, आदर्श कर्मयोगी, दीन दलितों का परम हितैषी सहायक, उद्धारक, दृढ़ ईश्वर और विश्वासी, पंथ निरपेक्ष नेता, निर्भीक पत्रकार, स्त्री शिक्षा समर्थक, गुरुकुल कांगड़ी स्थापक और राष्ट्रभाषा प्रेमी, क्रांतिकारी का समर्थक, संरक्षक एवं अद्भुत संगठन करता रहा है। अपने अमर बलिदानी से इसकी क्रांति दिग्दंत और व्यापनी रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, दिल्ली में 25 दिसंबर को और वो पीली कोठी से हमारी शोभा यात्रा निकलती है। लाखों लोग जो है शोभा यात्रा में निकल जाते हैं। तो वो हम भाई अपना धर्म प्रचार और गुणगान करते हुए उस भाई ऋषि श्रद्धानंद की भाई वो उनके गीत गाते हुए हम और रामलीला मैदान तक हमारी शोभा यात्राएँ जाती हैं। और उसमें भी कोई भी जा सकता है। देखिए, एक बात सुनो, अगर हम महापुरुषों से परहेज करेंगे, वहाँ भी हम ये देखेंगे, तो फिर हम कभी भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। महापुरुष जितने भी होते हैं, चाहे राम हुए, श्री कृष्ण हुए, महर्षि दयानंद हुए और स्वामी श्रद्धानंद हुए, ये संसार की भलाई के लिए, संसार के उपकार के लिए, मानव मात्र में शांति कैसे हो, प्रेम कैसे हो, ये इनका आदर्श रहा है। तो देखिए, इन्होंने जो एक तो ये हरिद्वार का जो गुरुकुल है, सारे विश्व के अंदर वहाँ फार्मेसी बनती है, दवाइयाँ जाती हैं। एक गुरुकुल उन्होंने दिल्ली से लगता हुआ और हरियाणा सीमा पे गुरुकुल इंद्रप्रस्थ भी उन्होंने खोला। तो देखिए, ऐसे महान तपस्वी का हम जो है उनके जो आदर्श रहे हैं, उनका जीवन रहे हैं, हम उनसे प्रेरणा लें और हम अपनी बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों की तरफ बढ़ें। वास्तव में ये विश्व के अंदर शांति आ जाएगी। कोई ऐसा नहीं है, महापुरुष एक के नहीं होते, ना कोई उनकी जाति बरादरी, ना कोई धर्म मजहब अलग होता, वो केवल धर्म के लिए ही अपना जीवन जीते हैं। तो ऐसे महापुरुष सभी के वो महापुरुष हैं। हमें सभी के उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के उनके आदर्शों पे चलना चाहिए और हमें यही उस स्वामी श्रद्धानंद के जीवन से, उनके बलिदान से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हम भी अपने बुराइयों को छोड़ें, अच्छाइयों को ग्रहण करें। ये हमारा उनके प्रति जो है श्रद्धा है। और परम पिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ मैं, हे प्रभु, इस विश्व के अंदर, क्योंकि हमारा कोई भारतवर्ष, चीन, जापान कोई अलग कुछ नहीं है, हम आर्य तो सारे विश्व की ही प्रेरणा करते हैं। तो ऐसे महापुरुष अगर आते रहें और हमें प्रेरणा देते रहें, हे प्रभु, आपके उसमें निकटता में, आपके उसमें जहाँ मुक्ति में बहुत अच्छी आत्माएं, मुक्ति में तो अच्छी आत्मा जाती हैं, उन्हें फिर जो है विश्व के अंदर भेजो, जिससे अंदर विश्व के अंदर शांति आए, सद्भावना रहे, कोई हम में आपस में द्वेष न हो। ऐसी मैं प्रभु आपसे कामना करता हूँ, प्रेरणा करता हूँ। देखिए, ये मेरी वीडियो अवश्य सुने और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो का प्रचार किया करें। इतना ही कह के ओम सम।